देखो भाई, ये बार बार मास्टर कहे जा रहा है, ये चैप्टर है 6 और लाइन्स एंड एंगल्स का। चलो आओ बच्चा बैठ जाओ, बैठो बैठो जल्दी बैठो, एकदम जगह पकड़ो सब। हाँ, लेट लतीफ आ रहा है बहुत। तो देखो ये चैप्टर 6 का लाइन्स एंड एंगल्स है। बार बार मास्टर एक ही बात बोले जा रहा है, फिर भी अपने आदत से परेशान है, फिर भी बोले जा रहा है, रोज एक ही बात को बोल रहा है। ये चैप्टर 6 है और हम लोग जो अब काम स्टार्ट किए हैं, जो इसका नेक्स्ट पहले वाला प्रीवियस जितना पार्ट अपलोड किया गया है और ऑफलाइन में जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं, सबके काम का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसको जितना इसके बारे में बोला जाए उतना ही लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में कम है, क्योंकि इसी पे बहुत सारे मास्टर पैसा ठग लेता है। पहली बात रहे लड़के यार, देखो ना यार, तुम इधर देखो, इधर जो बोल रहे हैं सुनो, सीरियस आगे बैठिए तो बढ़िया से रहो, डिसिप्लिन में एकदम। हाँ, आने तो नहीं रहना तो क्लास से चल जाओ बाहर, उधर जाकर अपना कसरत किए रहो। देखो तो ये थ्योरम है 6.2, 6.1 ऑलरेडी अपलोड है, जाके देख सकते हो। जिनको डाउट है, बार बार हम तो कहेंगे कि दिन भर देखो, लेकिन दिन भर देखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन टाइम टू टाइम जब भी डाउट है 6.1 थ्योरम को देखो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। ये 6.2 है थ्योरम जो मास्टर पढ़ाने जा रहा है अब। और देखो ये लिखा गया, इसके स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन को, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन, स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन आकर के डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर, इक्वल प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना जी? स्टेटमेंट देखो समझ गया थ्योरम का, तो भाई आधा काम तो स्टेटमेंट ही कर दिया, बाकी का 25% काम हम लोग स्टेप्स लिख करके कर लेते हैं, और लास्ट का जो 15-20% जो काम बच गया उसको हम लोग अपने प्रोसेस के थ्रू कर लेते हैं। थ्योरम प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो लोग समझ जाएंगे वो आराम से थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे, किसी क्लास का हो मतलब। अब देखो तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ गए कि दो लाइन अगर पैरेलल लाइन है, दोनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन आकर के कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, बराबर। टोटल 6 थ्योरम पढ़ना है और 6 हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सब। अब देखो इसके लिए हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, समझ में आ गया? अब आगे मास्टर देखो इसको इरेज कर रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा फिगर नीचे लिख सकते हैं, पीछे दिख जाएगा ना लड़का जी, पीछे बैठे हो, चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो हम लोग एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेंगे, और फिगर ड्रॉ करके और फिर उसको हम लोग यहाँ पे साइड में फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखो यही वो फिगर है, जैसे मान लिया जाए कि ये एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग मान लेंगे AB, ये एक लाइन है AB, छोटा सा यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। और एक अदर लाइन है पैरेलल है, जो AB जो है वो इसको मान लिया जाए ये CD के पैरेलल है। बात समझ में सबको आ रही है ना? रखिए, समझ आ गया? दो पैरेलल है, ये हम कहीं अलग से नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट में गिवन है और इसमें कुछ करना नहीं है, जो दिया गया उसी को लिख रहा है मास्टर। तो फिगर बना दिया, दो लाइन दे दिया, दो पैरेलल लाइन है। आदत से परेशान लाचार मत करो मास्टर को, ठीक है? यहाँ पे देखो सब, नहीं तो हम पटक देंगे झोला वाला माथा पे, समझ लो। यहाँ पे ए भी एक लाइन है और दूसरा अदर लाइन कौन सा है, CD है, दोनों पैरेलल। हाँ, जब गार्जियन भेज रहा है तो पढ़ करके रिजल्ट हमको दिखाना है, और रिजल्ट दिखाना है। अब की साल मान लो कि मेरे पास 100 गो बच्चा है, तो अगले साल हमको 1000 बच्चा लाना है। समझ आ गया? इस बात को तुम लोग एकदम भली बात ही एकदम ख्याल में रखो कि तुम रिजल्ट जब दोगी बेहतर, तभी हमको रिजल्ट से मतलब है, हमको हवाबाजी बनाने से मतलब नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं उस चीज को पढ़ो। मास्टर इतने तेज गर्मी में भी देख रहे, तुमको पंखा के नीचे बैठाया, अपने खड़ा होकर यहाँ चिल्ला रहा है, जहाँ कोई सुविधा नहीं है। देखो यहाँ पे, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि दो लाइन है AB और क्या है, CD है। दोनों पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर दिए, और एक ट्रांसवर्सल लाइन हम मान लिए कि वो ट्रांसवर्सल लाइन है। इस ट्रांसवर्सल लाइन को हम मान लिए लड़का, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसको मान लिए PQ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। जो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो पॉइंट कौन कौन सा है, तो ये पॉइंट है, इसको हम R मान लिए। ये थोड़ा सा रेड से दिखा दे रहे हैं इसको, ये पॉइंट R है और ये जो पॉइंट है S है। समझ आ गया? इस बात को क्लियर कट एंगल को दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा रेड मार्कर का यूज करेंगे, ताकि क्लियर कट दिख जाए। अब देखो लड़का, ये हम लोग इतना ये फिगर बना दिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। लिखना क्या है,
तो सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे पहला स्टेप, यानी कि फर्स्ट पॉइंट मास्टर यूज करेगा गिवन वैल्यू लिखेगा। क्या लिखेगा? गिवन। बोलो हाँ या ना। दो लाइन पैरेलल है, लिखेगा ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि ये दे दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी। कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन है भाई यहाँ पे? पी क्यू ट्रांसवर्सल, ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल intersect at R and S पॉइंट। ये 5 मत पढ़ लेना, R and S पॉइंट्स। इसको इतना नोट डाउन कर लो, इतना लिख लो, उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो जी, तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। ये फिगर ड्रॉ है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, जिस चीज को यहाँ पे ड्रॉ किए हैं उस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया गया। समझ रहे हो? अब देखो भाई, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। बोलो यस या नो? यस सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो लड़का, इसमें दो बन रहा है। एक यहाँ पे ये वाला एंगल, देखो यहाँ पे ये एक एंगल है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के लिए अल्टरनेट का काम करेगा। देखो अरे ये वाला इसका अल्टरनेट होगा ना, हम दूसरे एंगल को ब्लैक से दिखा रहे हैं ताकि एंगल क्लियर हो जाए। देखो ये वाला एंगल जो है यहाँ पे, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, ये वाला हम थोड़ा सा बात समझ में। देखो फिगर में ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना, हम लिख दे रहे हैं। ये एंगल का इस एंगल वो उस एंगल कहने से नहीं काम चलेगा, इसको क्लियर कट लिखो। तो मास्टर लिखने जा रहा है इस बात को, इसको हटा दे। ये गिवन वाले को हटा दे रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे ज्यादा लिखेंगे तो पीछे वाले को दिखता नहीं है थोड़ा सा। अब देखो जी, हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ में। टू प्रूफ में सेकेंड स्टेप है हम लोगों का टू प्रूफ। मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है, जो डिमांड किया गया, उस डिमांड को पूरा करेगा मास्टर। कौन सा एंगल भाई अल्टरनेट होगा? तो एंगल ए आर एस अल्टरनेट है ना जी? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। देखो ए आर और एस, तो पहला रिजल्ट कौन सा प्रूफ करना है? लिखा है कि एंगल ए आर एस, ये किसके इक्वल प्रूफ करना है? ये वाला एंगल इस एंगल के, तो डी एस आर के इक्वल प्रूफ करना है। डी एस एंगल डी एस आर के इक्वल प्रूफ करना है। और दूसरा एंगल कौन सा प्रूफ करना है? तो एंगल देखो ये सी एस आर, यानी कि एंगल हमें प्रूफ करना है सी एस आर इक्वल टू प्रूफ करना है बी आर एस, यानी कि एंगल बी आर एस के इक्वल प्रूफ करना है। इसको लिख डालो, नोट करो पहले सब लोग, ठीक है? नोट कर लो, उसके बाद बात करते हैं। देखो अब यहाँ तक हम लोग को जो प्रूफ करना था इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब हमसे मास्टर क्वेश्चन पूछा जो गया है, तो ये टू प्रूफ में जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसको लाएंगे कहाँ से। ये जो प्रूफ हमसे डिमांड किया गया है, और डिमांड किया गया है, तो डिमांड को पूरा करने के लिए हमें, जैसे मान लो कि अगर किसी लड़की है, अगर मान लो कि डिमांड जो किया गया है उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए ना जी, तो हमसे ये डिमांड पूरा किया गया है। जैसे मान लो कि किसी खूब बढ़िया मिस्त्री को ला करके रख दो, कोई मान लो कि राज मिस्त्री है जो बिल्डिंग को खूब बढ़िया बनाता है, और उसको ला करके बैठा दो, थोड़ा सा ला करके सीमेंट या गिट्टी रख दो, कहो कि बहुत बड़ा इमारत बना के सुंदर सा दिखा दो, तो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि भाई उसको तो पूरा तो मटेरियल दिया नहीं। तो हम लोग वही यहाँ पे देखो, हमसे डिमांड ये इस चीज का किया गया है, तो इस चीज का डिमांड किया गया है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा ना, खोज करके। अब खोज के मास्टर क्या लाएगा? देखो लड़की, इसको हटा रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे ए आर एस को इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, और ये वाला ब्लैक से जो दिखाया है ब्लैक वाले के बराबर प्रूफ कर देना है। तो पहले एक को पकड़ो, इस फिगर ये वाला हटा रहे, ये वाला फिगर रहेगा इससे। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रूफ की तरफ, और ये स्टेप होगा मेरा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग थर्ड, क्योंकि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया नहीं गया है। तो कंस्ट्रक्शन जब किया नहीं गया है तो मास्टर इसको तीसरा स्टेप लिखेगा, और ये कौन सा स्टेटमेंट होगा? प्रूफ। बोल नहीं रहा है सर? यस सर। प्रूफ कैसे होगा? देखो लड़का,
हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का जस्ट इसके पहले वाला थ्योरम 6.1 में हम उसके स्टेटमेंट को भी बता दिए हैं थ्योरी में, और उस थ्योरम को भी मास्टर ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। जिनको भी दिक्कत है वो बार बार मास्टर कर रहा है कि वीडियो को देखो, और वीडियो को देखो, ऐसा शानदार वीडियो तुमको शायद ही कहीं फ्री का कहाँ मास्टर पढ़ा रहा है, जो तुमको फ्री का सुविधा दे रहा है। फ्री का 10 दिन देगा, फिर दूसरा टीचर और दूसरे के बाद कहेगा कि सब्सक्राइब पैसा वाला, और नहीं तो नोट्स के लिए रेंट पे खरीदो, इतना दिन के लिए 2000 4000 दो। ये मास्टर कभी भी एक पैसा नहीं लेने वाला है, बिल्कुल फ्री का सेवा दे रहा है। इसलिए हाँ, और अगर जिनको ऑफलाइन क्लास में जुड़ना है, जिनको भी ऑफलाइन सबसे लो फी पर मास्टर पढ़ाता है, सबसे लो सबसे कम पैसे पर पढ़ाता है मास्टर। आकर के तुम विजिट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन क्लास के लिए, ऑफलाइन क्लास में सारे सब्जेक्ट का डिफरेंट यहाँ पे होगा, डिफरेंट टीचर के थ्रू हो रहा है, इसलिए और सारे सब्जेक्ट का भी जल्द ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। अभी मैथ्स का स्टार्ट है, अभी इनिशियल, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखो लड़की, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, सारे लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। मास्टर कैसे रिजल्ट को फाइंड करेगा, रिजल्ट तुम भी निकाल सकते हो। देखो अगर हम इस फिगर में चलेंगे, एंगल ARS, ये वाला जो रेड वाला एंगल दिख रहा है, रेड मार्कर से जो दिखाए हैं, ए लड़की यार यहाँ देखो ना, लग रहा है कि रेगिस्तान में बैठी है तुम, एकदम प्यासे लग रहा है तुमको। हाँ एकदम, ये कौन सा तरीका है भाई, पढ़ा रहे हैं, गर्मी मास्टर को भी लग रहा है, तो क्या मास्टर रेगिस्तान में, जहाँ तुम जिस जगह बैठी है उसी जगह पे भी बैठा है, खड़ा होकर पढ़ा रहा है। सर आप भी पानी पी लीजिए। अब देखो यहाँ पे एंगल ARS, ये वाला जो वैल्यू दिया गया, इसको हम लिखेंगे क्या प्रूफ में। अब हम लोग ये लिखना स्टार्ट करेंगे, लिख सकते हैं एंगल ARS। देखो ये वाला ARS, ये जो एंगल है, एंगल PRB के इक्वल होगा वर्टिकली। देखो इस एंगल के अपोजिट ये वाला एंगल हो सकता है, अरे बोलो हाँ या ना। तो हम एंगल ARS को लिखेंगे किसके इक्वल, तो एंगल PRB के इक्वल, और ये इक्वेशन हो जाएगा कौन सा जी, फर्स्ट। और ये कौन से रूल से हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लो, इसको ब्रैकेट में डाल दो। पहला हम लोग फाइंड कर लिए, ये जो एंगल ARS का वैल्यू जो दिख रहा है वो PR और B के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम इसको, देखो यहाँ पे किधर, ये वाला एंगल, यहाँ पे ये एंगल को हम लोग इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत है? अब एक बात लड़का समझो, यहाँ पे देखो ये पहला इक्वेशन हो गया कि इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख दिए। कहीं से भी चलो, मास्टर जब थ्योरम पढ़ा सकता है तो तुम भी थ्योरम को एकदम बिल्कुल, अगर ये मैथ समझ गया, ज्योमेट्री समझ गया, तो क्लास 9th में कुछ बचता नहीं है। बार बार कह रहा है मास्टर कि क्लास 9th में अगर ज्योमेट्री को जो समझ गया क्लास 9th के, तो 9th क्लास में है क्या यार। ज्योमेट्री को छोड़ दिया जाए, ज्योमेट्री को अगर हटा दिया जाए, लड़की यहाँ देखो, अगर ज्योमेट्री को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा मैथ्स खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अगर कोई ज्योमेट्री टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो कुछ नहीं पढ़ा रहा है, तो समझो कि एकदम रद्दी के भाव का टीचर है। किस तरह का है? रद्दी का भाव है एकदम। और जिस लड़का को अगर क्लास 9th का ज्योमेट्री नहीं आ रहा है, वो समझो कि एकदम पढ़ा नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री को अगर 9th क्लास से हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचता है। ये रियलिटी है, ये मास्टर ऑनेस्टी से कर रहा है। जो बच्चा 9th पास आउट है उससे पूछना, जो 9th क्लास में हो, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को हटा दिया जाए तो बचता क्या है? दो चैप्टर को अलजेब्रा के AQ + A + B का होल क्यूब, AQ + BQ का फॉर्मूला वही बचता है। मेन तो ये है, यहाँ पे तमाशा है, इसको समझ लो। दूसरा, अब हम लोग एंगल ARS को लिखे इक्वल टू PRB। देखो लड़का, दूसरा केस, ये वाला एंगल जो दिख रहा है PRB, ये एंगल ऊपर वाला, यहाँ पे देखो लड़का, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है क्या? कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक्सिम बताया है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि एंगल PRB ये किसके इक्वल होगा भाई? तो एंगल हो जाएगा, एंगल होगा RSD के इक्वल होगा, और ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। कौन से रूल से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कौन से रूल से होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताए थे कि इस लाइन के एबव और इस लाइन के एबव सेम साइड का एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इस लाइन के बिलो, यानी कि AB लाइन के बिलो, जस्ट ये बिलो, और इस CD लाइन के जस्ट बिलो ये वाला एंगल इक्वल होगा
सेम साइड लाइन के एबव ले रहे हैं तो लाइन के एबव दोनों तरफ लेना पड़ेगा। ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, जहां पे ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन का रिजल्ट बता रहे थे। उस प्रीवियस वीडियो में जाकर देखोगे, क्लास नोट्स में तुम्हें लिखवा दिया गया है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये हो गया, देखो पी आर बी इक्वल्स टू आर एस डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, और ये इक्वेशन 2 हो गया कौन से रूल से भाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख लो यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल नहीं रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत, यहां तक लिख डालो पहले, फिर आगे मास्टर तुम्हें बता रहा है। देखो जी, अब यहां तक मामला पहुंच गया कि हम लोग एकदम अस्थिर से, देखो एकदम शांति से थ्योरम को पढ़ो, क्योंकि थ्योरम समझ जाएंगे तो आदमी बनने से हमको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये मास्टर का चैलेंज है, ये आदमी बनने से तुमको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और इसी के नाम पर, ए लड़का लड़की सब लोग सुन लो पहले, इसके नाम पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने जाओगी, हम इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात नहीं कर, जनरल जो कंपटीशन, इसके ऊपर देखोगे तो यूट्यूब पर इतना गाली बकता है सब, क्या झगड़ता है मास्टर, ऐसा गिरा गिरा मास्टर है जो एक दूसरे को झगड़ रहा है, गाली बक रहा है, उसी के नाम पे अपना, इसी के नाम पे पैसा ठगता है, इसी के नाम पे कहता है 20,000 लाभ हम एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं। यही तो एडवांस मैथ पढ़ाता है, एडवांस मैथ का यही तरीका है। अगर इसको जो पढ़ ले 9th क्लास में तो उसी को पढ़ा देगा, समझ रहे हो। ये जो रिजल्ट, जो प्रूफ, इसी रिजल्ट को याद रखता है कि इस एंगल, ये वाला एंगल दे दिया तो कहेगा कि ये वाला एंगल बता दो क्या होगा। अरे भाई, जिसको कॉन्सेप्ट पता है कि ये वाला एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, तो ये अगर दे दिया तो ये निकालने में कितना देर लगेगा। जो बच्चा पढ़ा है उसको कहीं जाने की जरूरत क्या है। जो 9th क्लास का मैथ पढ़ ले और 7th का 2 क्लास का पढ़ लो ना जी, उसके बाद कहीं उसको कॉम्पिटिटिव ऐसे ही सब, उसके बाद परसेंटेज पढ़ने वाला चैप्टर है वो तो सब 8 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ता नहीं है सब। तुम लोग का भी हाल वही है, इतना सब बैठा खाली आता है जाता है सब, ये वही सब, इसीलिए हम मास्टर यहाँ पे कर रहा है। अब देखो लड़की, लड़का और लड़की दो इक्वेशन निकल के आया, ये पहला इक्वेशन और ये क्या है दूसरा इक्वेशन। देखो जी, एक बात समझो लड़की, यहाँ पे देखो ये ए आर एस और इक्वल्स टू है पी आर बी। दूसरा यहाँ पे पी आर बी जो है किसके इक्वल है, आर एस डी के इक्वल है। तो जब यहाँ पे दोनों देखो, ये कॉमन दिख रहा है क्या सब लोगों को, पीछे से देखो सब लोग, देखो लड़का पी आर बी, और यहाँ भी एंगल क्या दिख रहा है, पी आर बी। एक एंगल हमें दोनों इक्वेशन में कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मास्टर करेगा कुछ नहीं, इसको दोनों को देखो हटाएगा। हम ये ऊपर वाले थ्योरम 6.2 हटा दे थोड़ा सा, क्योंकि इसका काम थोड़ा सा अब ये खत्म हो गया। हम लिखेंगे, देखो लड़का यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे एक लाइन का स्टेटमेंट है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो लड़का, दोनों में हमें एक कॉमन दिख रहा है, एकदम अस्थिर से पढ़ा रहा है मास्टर। ये देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो जब दो एंगल कॉमन मिल गया, हमें एक ही एंगल दोनों इक्वेशन में मिल रहा है, तो एंगल ए आर एस का वैल्यू आर एस डी के इक्वल हो सकता है कि नहीं होगा। जय लड़की बोलो हाँ या ना। इक्वेशन का पार्ट है कि अगर किसी भी दो इक्वेशन में अगर एक साइड कॉमन दिख जाए, तो दूसरा साइड जो होता है दूसरे वाले इक्वेशन का क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो पी आर बी, एंगल पी आर बी का वैल्यू यहाँ पे पी आर बी है, तो जब पी आर बी दोनों तरफ दिख गया की, तो एंगल क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए आर एस इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, मेरे इक्वल होगा, एंगल आर एस डी के इक्वल हो गया। और देखो जी, ये वाला एगो रिजल्ट पूछा था कि नहीं पूछा था हमसे प्रूफ करने के लिए। देखो ए आर एस, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करने के लिए कहा था जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोगों ने एक रिजल्ट को प्रूफ कर दिया अपने स्टेट। देखो जहाँ टू प्रूफ लिखवाए थे उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एंगल को इस एंगल के इक्वल, यानी कि ए आर एस का वैल्यू जो था डी एस आर के इक्वल प्रूफ करना था। और देखो यहाँ पे ए आर एस का वैल्यू जो आर एस डी को हो चाहे डी आर एस को हो, कोई दिक्कत है। यहाँ पे हम लोग एक एंगल को प्रूफ कर दिए, करा दिए। पहला रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इस बात को नोट करो, फिर आगे मास्टर बात बोल रहा है, लिखो इसको। अब देखो, ये हम लोगों ने एक रिजल्ट को फाइंड कर लिया। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो ईमानदारी से, क्योंकि मास्टर जो है, मास्टर कहीं तुम्हारे सामने खड़ा है। जितना क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। ए लड़की, जितना क्वेश्चन पूछना है काम की बात पूछो, एकदम क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि यहाँ के बाद किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे ज्योमेट्री मास्टर बोल रहा है वैसे तुम भी बोलोगी। अगर तुम नहीं बोल रही, इसका मतलब कि मेरे अंदर फॉल्ट है, हम नहीं तुमको बुलवा पा रहे हैं। इसका मतलब कि तुम्हें सब सारे लोग ज्योमेट्री यहाँ से जो थ्योरम पढ़ के जाओ, तो ऐसे ही
जैसे मास्टर यहाँ बोल रहा है वैसे तुम भी इसे थॉरली बोलो। अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया तो उसको तुरंत एक्सप्लेन कर दो, जैसे मास्टर यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। देखो जी, अब ये पहला थ्योरम हम लोग पहला क्वेश्चन प्रूफ कर दिया, 2 पूछा गया था। अब देखो इसको दोबारा हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, इतना लंबा चौड़ा हम लिखेंगे नहीं। हम 6.1 में भी बताए थे कि कैसे हम लोग लिख के निकल जाते हैं, बताए थे ना जी। अब देखो फिर अगर इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना होगा तो इतना लंबा चौड़ा कहानी बनाओ, बोलो हाँ या ना। तो इतना लंबा चौड़ा कहानी बनाने से फायदा क्या, हम लोग बताए उस दिन भी बताए थे कि हम लिख देंगे, फिर लिख देंगे कि ऐसे ही क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव द एंगल, क्या लिख सकते हैं, ये बी आर एस का वैल्यू जो होगा किसके इक्वल होगा, सी एस आर के इक्वल हो जाएगा, समझ रही हो। ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे और लिख देंगे प्रूव दैट, समझ रही हो। लिखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि इतना रिजल्ट हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। सिमिलरली we can prove that, समझ रहे हो, यही लिखेंगे we can prove that। एंगल क्या लिखेंगे भाई, तो एंगल बी आर एस इक्वल्स टू होगा सी एंगल सी एस आर के, समझ रहे हो। और ये दूसरा रिजल्ट हम लोग प्रूफ कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूफ। ये हम लोगों का थ्योरम 6.2 कंप्लीट, इसको नोट कर लो। सिमिलरली लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा फिर अगर लिखोगे तो ऐसे ही आएगा, समझ रहे हो। तो हम लोग इतना लिखेंगे नहीं बार बार, क्योंकि और लंबा चला जाएगा। तो शॉर्ट में यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी आर एस इक्वल्स टू सी एस आर, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। मतलब ये 6.2 जो थ्योरम है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। और ये यही हमसे पूछ रहा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सारे लोगों को समझ में आया होगा, कहो यस या नो, ठीक है। अगर जिनको नहीं आया होगा वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मास्टर बताने के लिए रेडी है।